जीवन में ठहराव ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा देर ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए रुको, लेकिन थमो मत। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मणि महेश कैलाश से आए हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं और लास्ट डे यानी कि जिस दिन मैं आई थी उसके अगले दिन मैंने व्लॉग नहीं किया। कारण व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी और मतलब कैमरा लगा लगा के बार बार एंगल चेंज कर करके अगर मैं करती ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता और लेट भी हो जाता। तो फिर मैंने वो वाला दिन छोड़ दिया। उस दिन काम क्या क्या हुआ ये मैं आपको बता देती हूँ। सब्जियां बिल्कुल नहीं थी, फ्रिज जो था बिल्कुल खाली करके गई थी, तो सब्जी लाके स्टॉक फुल किया है। फ्रूट्स लाई थी। उसके अलावा एक बारी के कपड़े मैंने धो लिए थे, मतलब काफ़ी सारे कपड़े सिर्फ मशीन वॉश वाले धोए थे। हाथ से धोने वाले आज भी नहीं धोए हैं अभी, मतलब और जहाँ तक है आज भी नहीं धुल पाएंगे, कल धुलेंगे। क्योंकि जो मैंने लोड लगा रखा है अभी वॉक पे जाने से पहले वो है सारा बेडशीट्स और कंबल का। कारण ये है कि बहुत अच्छी धूप आई है और वेदर जो फोरकास्ट में देख रही थी ना, अगले कुछ दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बारिश हो रही है एक्चुअली। तो मुझे कंबल जो था ना बहुत दिन से था मेरे दिमाग में इसको वॉश करना, लेकिन मैं बच्चों के कामों में इतना बिजी हो गई थी, बच्चों को लगातार भेजना, उनको सेटल करना, इन सब चीज़ों में, कि ये सारी चीज़ें जो थी वो रह जा रही थी। धूप बहुत खिली खिली आई है तो मैंने आज जो है कंबल धोया। अपने रोज़ वाले जो कपड़े होते हैं उनके साथ कुछ कपड़े ट्रैक के भी धोए जो बहुत गंदे नहीं थे, और उसके अलावा बेडशीट्स चेंज करी और ये ब्लैंकेट धो लिया। और बाकी के जो कपड़े हैं वो अब धुलेंगे अगले दिन। तो अभी थोड़ा सा आराम है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, और ठीक हो गया है ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जो मसल पुल और स्ट्रेन वगैरह रहता है काव्स में वो सब हल्का फुल्का है, ऐसा बहुत ज़्यादा माइंड करने वाला नहीं है। तो बस ये कपड़े फटाफट से वॉक करके मैं आई हूँ और मैंने डाले हैं छत पे। तो एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि थोड़ा सा सफाई वफाई जो है, मतलब उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अभी मैं इतनी पर्टिकुलर नहीं हो रही हूँ एक्सरसाइज को लेके, बस वॉक हो जा रही है, यही बहुत है। तो आज बहुत दिन के बाद वॉक पे गई थी, तो ज़्यादा घूमी भी नहीं मैं, 3 राउंड ही मारे जहाँ हम जाते हैं जिस जॉगर्स पार्क में। उसके वैसे नॉर्मली हम 4 से 5 राउंड लगाते हैं, लेकिन आज हमने 3 ही राउंड लगाए। उसके बाद आके नहा लिया था और नहाने के बाद फिर सारे जो भी कपड़े थे वो फैलाए। और धूप अच्छी होने का देखा, मतलब वेदर फोरकास्ट पहले देख लो ना तो सही रहता है। आज अच्छी खासी खिली हुई धूप है, सारे कपड़े बढ़िया से सूख जाएंगे। और धूप को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने शूज़ धो लिए थे, तो मैंने तो हाथ से धोने वाली कोई भी चीज़ नहीं टच करी आज, लेकिन उन्होंने अपने और मेरे दोनों के शूज़ और वॉकिंग स्टिक्स जो थी वो अच्छे से वॉश कर ली थी। लास्ट डे सब्जी लेके आए थे, तो हरी सब्जी वगैरह जितनी भी मैं लाई थी, नारी का और ये चौलाई वाली सब्जी, तो ये लास्ट डे ही मैंने सब सॉर्ट करके रख ली थी। और मतलब फ्रिज बिल्कुल सेट करके रख दिया है। सब्जियां वब्जियां जो धो के रखनी है, बीन के रखनी, वो सब कुछ अच्छे से लास्ट डे कर लिया था। तो ये बिनी हुई चौलाई रखी थी तो इसको फटाफट से काट के मैंने छोंक दिया। और बस वही अपना प्याज डाला है, सूखी लाल मिर्च डाली है, और डाला है अपना ये चौलाई और नमक और हल्दी। मिर्च तो सूखी लाल मिर्च डाली थी तो उससे अच्छी खासी चटपटी हो जाती है सब्जी। और इसके बाद आटा लगाया और ये हमारा ब्रेकफास्ट बन गया। तो आज लंच नहीं बनने वाला है। कारण ये है कि जो मेरी मदर इन लॉ है उनका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया था ऊपर, तो उन्होंने मना कर दिया है। और हस्बैंड का जो है उनका किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो वो वहीं खाएंगे। तो अब मैं अपने लिए तो स्पेसिफिकली कुछ बनाती वैसे भी नहीं हूँ, दोपहर में लंच ज़्यादा करती नहीं हूँ। तो मट्ठा मैंने जब बनाया था अभी, तो अभी इसी वक्त ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही मैंने हस्बैंड को भी दे दिया और मैंने खुद भी अच्छे से हैवी करके ब्रेकफास्ट कर लिया, जिससे कि फिर भूख ना लगे। नहीं तो ये होता है कि अगर दोपहर में मुझे भूख लग जाती है इन केस, तो फिर मैं दाल वगैरह पी लेती हूँ, थोड़े से चावल डाल के, मतलब थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, अदरवाइज ज़्यादातर मैं नहीं ही खाती हूँ। उसके बाद फिर अपनी वही जो सौंफ वाली चाय है वो बनाई। बहुत दिन हो गए इसको पिए हुए, मैं इसको भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब मेरे को नहीं मिलती है चाय। तो ये पी के ना सही रहता है। एक्चुअली मेरे को ये जो सौंफ वाला पानी है ये पीने की आदत बहुत साल पहले लग गई थी, जब मुझे सीवियर यूटीआई हुआ था। तो उस वक्त डॉक्टर लोग तो ज़्यादातर मेडिसिन पे ही मतलब बोलते हैं कि
मेडिसिन खाओ और ये सब, लेकिन कुछ जानने वालों ने और कुछ घर के बुजुर्गों ने मुझे सौंफ का पानी पीने के लिए बोला था। तो मतलब जैसे इसको नॉर्मली सोक करके रख देते हैं सौंफ को, फिर छान के पी लेते हैं, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर इसको अच्छे से कुक कर लो तो पूरा जो उसका सत होता है वो पानी में आ जाता है। उसके बाद उसको स्ट्रेन करके आप गर्म करके भी पी सकते हो और ठंडा भी पी सकते हो एज इट इज़। तो ये मुझे ना तब से, एक तो देखिए जो यूटीआई के पेशेंट्स होते हैं उनको वैसे भी सौंफ का पानी अपने डाइट में रखना चाहिए। इसके अलावा जो ये सौंफ का पानी, या इसको आप ग्रीन टी भी कह सकते हो, गर्म होती है ये, मतलब गर्म करने के बाद ग्रीन टी ही समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट्स में आपने देखा ही होगा इस तरीके की ग्रीन टी खूब मिलती है, सौंफ वाली, ये वाली, वो वाली, जबकि होता कुछ नहीं है। अपने ही घर में सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं को हमें जस्ट पकाना है और छान के पी लेना है। तो मतलब वैसे भी अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छी होती है। चर्बी वगैरह जो पेट के इर्द गिर्द चढ़ती रहती है ना बीच बीच में, हम लोग जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उससे भी ये निजात दिलाती है। बट आपको रेगुलरली पीने की नीड होती है। जैसे मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यू कर देती हूँ, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, लेकिन अगर मेरा रूटीन सेटल रहता है, रोज़ की तरह बराबर रहता है, तो मैं दिन में 2 बार ज़रूर पीती हूँ ग्रीन टी, चाहे सौंफ वाली हो या लेमन ग्रास की हो या तुलसी के पत्तों की हो, कुछ भी XYZ जो भी जैसा भी मिल जाए, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। तो ग्रीन टी आराम से बैठ के पी। उसके बाद फिर मैं कपड़े जो थे उसका पूरा का पूरा ढेर उठा के ले आई एक साथ ही। बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो इनको अच्छे से तहा के जो कपड़े प्रेस के हैं वो प्रेस में डाल दूंगी, और जो जहाँ रखने हैं वो रख दूंगी। तो जब बहुत ज़्यादा ढेर हो जाता है ना कपड़ों का प्रेस के, तो फिर मैं खुद नहीं करती। और वैसे रूटीन में जब चलता रहता है काम, तो 2-2 4-4 कपड़े प्रेस हो जाते हैं इजीली। लेकिन जब ज़्यादा ही ढेर लग जाता है तो फिर मैं दे देती हूँ लॉन्ड्री में, मतलब प्रेस होने के लिए। तो ये सारे कपड़े जगह पे रखे जाएंगे और दुकान नहीं जाऊँगी अभी, क्योंकि 1 बजे के अराउंड ना मुझे भी जाना है एक्चुअली। एक तो प्रसाद देना है, क्योंकि अभी ताज़े ताज़े में प्रसाद दे दो तो सही रहता है, फिर वो रखा ही रह जाता है। तो हमने पैकेट्स तो बना ही लिए थे 110 के अराउंड। तो कुछ तो मेरे हस्बैंड ले गए, कुछ मैंने अपने भाभी लोगों को दे दिए, और कुछ जो है अभी मेरे पास रखे हैं तो वो मुझे बांटने हैं। और क्योंकि अलग अलग जगह जाना है तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, और जहाँ भी जाओ ना आप, तो वहाँ आपको बैठना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने नॉक किया और आपने दिया और आप आ गए वहाँ से। तो 5-5 मिनट, 10-10 मिनट भी बैठूंगी तो पूरा का पूरा मतलब काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो अब जब लंच का काम नहीं है ना दिन में, तो यही सोचा है कि इस सारे जो टाइम बचेगा उसको मैं प्रसाद देने के लिए यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो एक काम ये भी खत्म हो जाएगा। तो कपड़े सारे जगह पे रखे। ये शूज़ जो हैं, धूप जैसे आगे आगे खिसकती जा रही है ना, तो मैं इन शूज़ को भी और वॉकिंग स्टिक्स को भी जगह जगह पे चेंज कर रही हूँ इसकी जगह बार बार, और जिससे कि ये सूख जाएं। तो एक दिन में तो नहीं ही सूखते हैं जूते, बहुत ज़्यादा जो है मतलब थोड़ा बहुत सूख जाएंगे, लेकिन पूरी कुछ ना कुछ कसर रह ही जाती है। तो ये सूखते रहेंगे अगले दिन तक। और उसके बाद जो है अभी मेरे पास समय बचा है, तो ये जो थोड़ा बहुत जितना भी समेटा जा रहा है उतना समेट ले रही हूँ। तो आज बैग वगैरह तो धोए नहीं है, लेकिन जो बैग में रखने का सामान है, एक्चुअली जो ट्रैकिंग वाला जो बैग है, रक्सैक जो बड़ा वाला है, उसमें उसको भी वॉश करेंगे, क्योंकि कीचड़ सब में ही लगा हुआ है। और वो तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो हमारा नहीं है, हमारा वाला रक्सैक वो वाले जो हमारे साथ गए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनके पास है, और उनका हमारे पास है। तो उनका हमारे पास है तो हम तब भी उन्हें वॉश करके ही देंगे, और वो जब हमारा रिटर्न लौटाएंगे तब उसमें हम सारी चीज़ें रख के फिर उसको वापस रखेंगे। तो ये सामान जो है इसीलिए फैला हुआ है। फिलहाल जो ये पॉलीथीन्स जितनी भी थी ये मैंने ड्राई कर दी थी ना, तो इनको अब मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दे रही हूँ। इनके अंदर की जो भी हवा है उसको अच्छे से प्रेशर डाल के, जिससे कि ये जगह ना घेरें, और फोल्ड करके इसको बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा रूप दे के मैं इसको उसी रक्सैक में रख दूंगी जब वो वापस आएगा मेरे पास। तो फिलहाल समेट ले रहे हैं जितना हो सकता है, जितना भी समय जैसा भी है। तो ये जितनी भी पॉलीथीन्स है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा ट्रैकिंग में काम आती हैं। इनफैक्ट ये जो पॉलीथीन में रखने का आइडिया है ना, ये तो वैसे भी आप पैकिंग में यूज़ करने में कर ही सकते हो। अगर आपको पैकिंग ज़्यादा करनी है, ज़्यादा कपड़े रखने हैं, और आपका कुछ रास्ता या ट्रैवल इस तरीके का है कि बारिश से आपको अपनी चीज़ों को बचाना हो, तो स्पेसिफिकली ये आइडिया काम आता है। तो ये जितनी भी पॉलीथीन थी सबको फोल्ड करके मैंने रख दिया। अभी इतना ही हो पाएगा क्योंकि बैग ही नहीं है, तो मतलब ये सब चीज़ें रखने का मतलब ही नहीं होता। जैसे ही बैग आएगा उसको धो के सुखा के तभी हम ये सारी चीज़ें उसमें स्टोर करके फिर उसको हम ऊपर चढ़ा देंगे। तो जितना जैसा होता जा रहा है उतना करते जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो ब्लैंकेट धोया था ना AC वाला, इसकी जो किनार है वो निकल रही थी, और ये आज की निकली भी नहीं है, ये इसको कम से कम 1 साल हो गया होगा निकले हुए। और मैं जस्ट ऐसे ही केयरलेसनेस में इसको नहीं सही कर पा रही हूँ। बहुत बार ये कंबल धुल चुका है, और सूखने के बाद कितनी बार मैंने यूज़ कर लिया, बट ये जो किनार है ऐसी ही रह जाती है। तो अब जो है अभी धोया है ना, और
समय भी है ही अच्छा, मतलब मेरे पास अभी आधा पौना घंटा। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको स्टिच करके ही रखूँगी, और ओढ़ने के लिए दूसरा कंबल निकालना है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को नहीं मतलब रगड़ती ज़्यादा, रोटेट करती रहती हूँ चीज़ों को, तो दूसरा निकालूंगी। तो इसको जब रख रही हूँ तो अब मैं इसको अच्छे से रिपेयर करके ही रखूँगी। तो इसका जो किनार था उसको भी मैंने सिल दिया। तो जब कोई काम बहुत दिन से लटका रहता है ना, बहुत दिन से अटका रहता है, तो उसको जब कर लो तो बड़ी अच्छी सी, बड़ी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती। तो वही मुझे अभी आ रही है, लग रहा है कितना बड़ा काम हो गया, जबकि 5-10 मिनट का भी काम नहीं है ये। सिंपली आप इसमें बस सिलाई एक सीधी सीधी सी रखनी है। लेकिन वही है ना, जब कोई चीज़ काम अटक जाता है तो फिर अटक ही जाता है, फिर आप उसे नहीं कर पाते। और जब कभी समय रहता भी है तो केयरलेसनेस हो जाती है कि छोड़ो, क्या आप एक इतनी सी सिलाई लगाने के लिए पूरी मशीन निकालो, दिन धागा चेंज करो, ये सब। तो ये हुआ। उसके बाद इसको फोल्ड करके फिर मैं रखूँगी जगह पे, और उसके बाद हो जाऊँगी मैं तैयार। तो ये आप एक चौकी देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर मेरी सिलाई मशीन रखी हुई फ्रेंड्स। ये मतलब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग स्टिचिंग वगैरह करते हो ना, तो कई बार बहुत मतलब झुक के काम करना पड़ता है। तो उसमें जैसे कई बार गर्दन में दर्द या शोल्डर में भी दर्द हो जाता है। तो अगर जब भी आपके घर में कारपेंटर वाला कभी काम चले ना, क्योंकि कभी ना कभी तो चलता ही है काम, घरों में ज़रूरत पड़ी जाती है कभी कारपेंटर वगैरह की, तो अगर चले, तो अगर आप स्टिचिंग करते हो तो इस तरीके की चौकी बनवा ली जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बैठने में। बहुत, एक तो झुक के नहीं काम करना पड़ता है, दूसरा आपको सिलाई मशीन को उठाने में दिक्कत नहीं होती। मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा काम निपट गया तो अब मैं इस सिलाई मशीन को कवर करूंगी, और ये जो चौकी है इसको ही खिसका के किनारे लगा देती हूँ। तो मुझे सिलाई मशीन उठाना, इधर उधर रखने के काम से बच जाती हूँ। दूसरा, बहुत झुक के काम नहीं करना पड़ता, बहुत ईजिली सिलाई हो जाती है, और बहुत कंफर्टेबल भी रहता है। तो कभी अगर आपके घर में कारपेंटर का काम चले ना, तो ऐसी 1-2 चौकियां जरूर बनवा लीजिएगा, बहुत कन्वीनियंट रहती है। वैसे भी बैठने बैठने के काम आ ही जाती हैं, और पूजा पाठ में भी काम आती है कई बार चौकियां। तो इसके बाद हो गई थी फिर मैं तैयार, और प्रसाद की 10 से 11 थैलियां मैंने रखी हैं इसमें, मतलब इतनी जगह मुझे जाना है। और स्कूटी उठाई, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी प्रसाद देने के लिए। तो अब जब आई हूँ तो बज रहा था शाम का 7 o'clock। तो आके बस फटाफट से चेंज किए कपड़े, और पूजा करी, और उसके बाद सीधे सब्जी बना रही हूँ लौकी की। तो बहुत सिंपल सी, बहुत सादी सी लौकी की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि बाहर का खाना खा खा के थोड़ा सा पेट मेरा तो ठीक हो जाता है, मेरा उतना मतलब पुअर मेटाबॉलिज्म नहीं है, ठीक मेरी जो सिस्टम है ओके है, बट मेरे हस्बैंड को दिक्कतें हो जाती हैं, तो उनका मुझे स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनके खाने पीने का। तो अभी 2-3 दिन तक, जाने से पहले भी आपने देखा होगा मैंने 2-3 टाइम का मील ऐसा ही बनाया था, लौकी तोरई ये सब, और आके भी यही चलेगा अभी कुछ टाइम तक। उसके बाद अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। और एक चीज़ और, अब आने वाला है फेस्टिव सीजन, तो उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स, सारे डेकोरेशन रिलेटेड आइडियाज़ के लिए आप बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, मेकओवर से रिलेटेड, ड्राइंग रूम की बहुत सारी चीज़ों को मुझे बनाना है। तो आप बिल्कुल भी कट मत होइएगा। ये वाला चैनल और दूसरा वाला जो DIY वाला चैनल है उस पे विजिट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।